नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। सहराए आतश में भी मोहम्मद का नवासा, एक पल के लिए दीन को तन्हा नहीं छोड़ा, एक पल के लिए दीन को तन्हा नहीं छोड़ा। जनाब जालिम के दिल पे सब्र का भाला लगा दिया, जालिम के दिल पे सब्र का भाला लगा दिया, खुतबों का 4 सिमत रिसाला लगा दिया। अब कोई भी अजीज न बैठेगा तख्त पर, ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। अब कोई भी अजीज न बैठेगा तख्त पर, अब कोई भी अजीज न बैठेगा तख्त पर, ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। अच्छा शेर सुनने बैठे हो तो अच्छा शेर सुन के जाओ। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, इनाम ना दे वरना शेर भूल जाऊंगा मैं, वैसे बहुत दिन के बाद पढ़ रहा हूँ। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। उठते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे, अब्बास को कांधे पे उठा ले गई ज़ैनब, शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहक तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब, शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहक तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। खतीब ज़िवकार मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब आ चुके हैं। इंशाअल्लाह तकरीर किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इत्मीनान और सुकून के साथ जो नहीं बैठे हैं वो इत्मीनान और सुकून के साथ बैठने की आदत डालिए। अदब के साथ मैं खतीब ज़िवकार खतीब बाकमाल अल्लामा मुफ्ती असलम सफदुल्लाह मिसबाही सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा अशरफिया सिराजुल नवादा मुबारकपुर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से मुतबाली सामाईन को नवाजे इस्तकबाल करें। हाथों को उठाकर नारे तकबीर और बेदारी के साथ नारा लगाएं। तकरीर कोई करता नहीं, आप कराना चाहे तो आदमी 5 मिनट भी बोल सकता है, 5 घंटा भी बोल सकता है। आपका नारा बताएगा कि कितनी देर हजरत को बोलना। नारे तकबीर और बेदारी से तकरीर लगाइए और बेदारी के साथ, वरना तकरीर मैं करने लगूंगा जलसा खराब हो जाएगा। नारे तकबीर और बेदारी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती असलम साहब किबला, जिक्र शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाह ने अपने खून से दीगा मुकद्दर लिख दिया, नामे हक नामे मोहम्मद नामे हैदर लिख दिया, लेके चुल्लू में लहू अकबर का तुमने हुसैन, परचमे इस्लाम पर अल्लाहु अकबर लिख दिया। मिंबर नूर पे जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामीन किराम, अजीज बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सुभानअल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असर दुआ में, दुआ का असर मदीने में, असर दुआ में, दुआ का असर मदीने में, असर दुआ में, दुआ का असर मदीने में, खुदा भी सुनता है कुछ इस तरह मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे हजरते उस्मान बाहया वो हैं, जनाबे हजरते उस्मान बाहया वो हैं,
फरिश्ते आए झुकाए नजर मदीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे हजरते सिद्दीक का मुकद्दर है, जनाबे हजरत सिद्दीक, जनाबे हजरते सिद्दीक का मुकद्दर है कि नबी का बन के चले हम सफर मदीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे हजरते सिद्दीक का मुकद्दर है कि नबी का बन के चले हम सफर मदीने में, और उखाड़ दे दरे खैबर को एक ही पल, उखाड़ दे दरे खैबर, उखाड़ दे दरे खैबर को एक ही पल में, उखाड़ दे दरे खैबर को एक ही पल में। अली ने सीखा है ऐसा हुनर मदीने में, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अली ने सीखा है ऐसा हुनर मदीने में। जनाबे हजरते अय्यूब क्यों न नाजा हो, जनाबे हजरते अय्यूब क्यों न नाजा हो कि ऊंटनी ने चुना उनका घर मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान। निहायत ही अदब एहतराम के साथ जी लगाकर आइए हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़े अकीदत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन दानाए सुबुल खत्मे रसूल मौलाए कुल हादिये दो जहां सय्याहे ला मकाम मालिके ईवा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में दरूदों का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व तबीबिना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लम्हों के लिए मैं आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर आया। मुक़र्रिर ख़ुसूसी आपके दियारे महब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही वो रौनक़े स्टेज होने वाले हैं। जब तक हजरत की आमद न हो कुछ देर के लिए आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। मैं आपको एक प्यारा ही पैगाम देना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम ही ऐसा मजहब है जो अमनो अमान सुख शांति और पीस का पैगाम देता है। बेशक बेशक। मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को अमनो अमान का पैगाम देता है। आज इंसान तरक्की की इस राह पर है कि पूरी दुनिया को अपनी जेब में लेकर घूम रहा है, चांद से मिट्टी लाकर उस पर रिसर्च कर रहा है, मगर इंसानियत दश्तो सहरा में भटक रही है। चैनो सुकून नहीं है, चैनो सुकून गारत हो गया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं पैगाम यह देना चाहता हूँ कि अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आपको इत्मीनान चाहिए तो तुम्हें इस्लाम की ठंडी छांव में आना होगा, तुम्हें इस्लाम की ठंडी छांव में आना होगा। तालीमे मुस्तफा को सीने से लगाना होगा, उस्वे रसूल को अपनाना होगा। पैगंबरे इस्लाम की मुकद्दस तालीम ही ऐसी मुकद्दस तालीम है जो पेट पे पत्थर बांध कर भी, जो पेट पर पत्थर बांध कर भी अबदी सुकून और तत्मइन्नुल क़ुलूब के मरहलों से गुजार देती है। पैगंबरे इस्लाम का अखलाक़े करीमाना रसूलुल्लाह के उस्वे हसना ने इंसानों को, बंदों को, मर्द मोमिन को अपने खालिक को मालिक का शाकिर बना दिया है और उसके फजलो करम का उम्मीदवार बना दिया है। रसूलुल्लाह की मुकद्दस तालीमात ने इंसानों के दरमियान तबकाती जंग का खात्मा कर दिया है। नतीजा ये निकला है, नतीजा ये निकला है कि सजदा भी सजदा खुदा का अमन है, सजदा खुदा का अमन है, सदाए अज़ा है अमन, सजदा खुदा का अमन है, सदाए अज़ा है अमन। हर कौल हर फेले, हर कौल और हर फेले शहे दो सरा है अमन, सिदरा की राह अमन रहे कहकशा है अमन, ठहरा जो करबला में वो काफिला है अमन। मैं खाने वजूद में तनवीर अमन है, करबला की खाक पे तनवीर अमन है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस ऐलान कर रहा है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए तो दामन इस्लाम से वाबस्तगी इख्तियार करो, तालीम मुस्तफा पे अमल पैरा हो जाओ, आईने शरीयत मुहम्मदी के आईन को सीने से लगा लो, तुम्हारे लिए कामयाबी का इसी में राज मुज़म्मर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज जो मगरबी ममालिक के लोग हैं वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और जो वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं वो मुसलमानों के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम के ऊपर वो दहशतगर्दी का इल्जाम आयद कर रहे हैं, जबकि हर शख्स जानता है कि मजहब इस्लाम ये ऐसा मजहब है जो दहशतगर्दी को मिटाने आया है और करोड़ का खात्मा करने आया है। जो लोग इस्लामी तारीख का मुताला करते हैं, जिन लोगों ने इस्लामी तारीख को पढ़ा है, जब दिल से वो इस्लामी तारीख का मुताला करते हैं तो वो खुद दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं। वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप में एक शख्स था, उसने इस्लाम कबूल किया, दामन इस्लाम से वो वाबस्ता हुआ। लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें दामन इस्लाम से किस चीज ने वाबस्ता करने पे मजबूर कर दिया? दामन इस्लाम से तू क्यों इतना मुतासिर हुआ? आखिर इस तासुर की वजह क्या है? आखिर तेरी हिदायत का सबब कौन सी इस्लामी तारीख का वाकया बना? तो वो यूरोप का शख्स बयान करता है कि मेरी हिदायत का सबब इस्लामी तारीख का ये वाकया बन गया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं। इतने में एक शख्स है खड़ा होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से लापता है, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे कि मुझे मेरा बेटा मिल जाए। ताजदारे अरबो अजम अभी दस्त बदवाना हुए थे कि इतने में एक शख्स और खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इनके बेटे को मैं पहचानता हूँ, अभी अभी मैंने इनके बेटे को फला मैदान में खेलते हुए देखा है। इतना जब उस शख्स ने सुना तो फौरन दौड़ लगा दिया। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, उन्हें मेरे पास बुलाया जाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया। आपने फरमाया कि बहुत जल्दी है आपको अपने बेटे से मिलने की। तो उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से लापता है, उसकी माँ परेशान हाल है, मैं परेशान हाल हूँ, उसकी माँ ने कुछ खाया पिया नहीं, मैं मखमूम हूँ, उसकी माँ मखमूम है। मैंने सोचा कि जल्दी से अपने बेटे को लाकर उसकी माँ से मिला दूं ताकि माँ भी मुतमईन हो जाए और मैं भी मुतमईन हो जाऊं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, ये तो ठीक है, ये तो अच्छा है, मगर तुम्हारे बताने में, तुम्हारे बुलाने में एक राज मुज़मर है। मैंने तुम्हें इस मकसद के लिए बुलाया है कि जब तुम वहां पे जाना जहां तुम्हारा बच्चा खेल रहा है तो अपने बेटे को तुम बेटा कह के ना पुकारना, बल्कि उसका नाम लेकर के पुकारना। आप जरा गौर फरमाइए, ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जब तुम वहां जाना तो अपने बेटे को बेटा कह के न पुकारना, बल्कि उसका नाम लेकर के पुकारना। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, अरे वो तो मेरा बेटा ही है, अगर मैंने उसे अपना बेटा कह के पुकार दिया तो इसमें कौन सी दुश्वारी है, इसमें कौन सी हरज की बात है? ताजदारे अरबो अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान, तेरा बेटा 3 दिन से लापता है, तेरी आवाज में, तेरी सदा में मिठास होगी। हो सकता है जब तू वहां जाए और अपने बेटे को बेटा कह के पुकारे तो हो सकता है वहां कोई यतीम का बच्चा भी खेल रहा हो। अगर तुमने अपने बेटे को बेटा कह के पुकारा तो कहीं उस बच्चे का दिल पास पास न हो जाए और वो सोचने पे मजबूर न हो जाए कि अगर आज मेरा बाप भी होता तो वो मुझे बेटा कह के पुकारता। हम बताना ये चाहते हैं कि मजहब इस्लाम ऐसा मुकद्दस मजहब है जो हमें ये मिजाज देता है कि बेवफा के सामने अपनी बीवी से प्यार मत करो, गरीब के सामने अपनी दौलत का इजहार ना करो। इस मजहब इस्लाम ने हमें ये मिजाज दिया हो कि खबरदार चींटी को ना मारना, बिला वजह चींटी को मारना
मकरूह करार दिया गया हो, तो जरा सोचो जो मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को ये मिजाज दे रहा हो, भला वो मजहब इस्लाम किसी बेगुनाह के कत्ल की इजाजत कैसे दे सकता है, किसी बेगुनाह के खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। बेशक भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह। कैसे कहते हो कि मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को दहशत गर्दी का पैगाम देता है। हज़रात, अगर आज ये इल्जाम आयद किया जा रहा है तो ये हमारे मिजाज की वजह से, हमारे किरदार की वजह से हमारा कैरेक्टर इतना बिगड़ गया है कि आज गैर कौमें पसे पुष्ट नफरत भेज रही हैं। आज आप अपने मुआशरे की सिर्फ एक बात को ले लीजिए, एक सिस्टम को ले लीजिए। कौन से सिस्टम को ले लीजिए? बम्पर सिस्टम को ले लीजिए। आज की सूरत हाल क्या है? उलमाए किराम ये पैगाम देते हैं। आज आप दूर दराज मकामात से तशरीफ लाए हैं, मेरा मकसूद इस्लाह मुआशरा करना है। ये बम्पर सिस्टम है, इस बम्पर सिस्टम में आज क्या हो रहा है बताओ? सुन्नत मुस्तफा के ये खिलाफ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आखिर बम्पर सिस्टम में होता क्या है? महसूस ऐसा होता है कि गोया एक जगह हौदी बनी है या चंद जगह हौदी बनी है और उसमें घास फूस रख दिया गया है और उसमें से उठा उठा के ये इंसान खड़ा होकर के खाना खा रहा है। आप जरा गौर करो, एक मर्तबा मुझे भी ऐसी दावत में इत्तेफाक हुआ। मैंने साहब मकान से पूछा कि अरे साहब, जब मामला ऐसा था तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी, इन उलमा को बुलाने की क्या जरूरत थी? तो वो कहने लगे, मौलाना अरे आपको मालूम नहीं है, अरे वो लोग पुराने ख्याल के थे, पुराना जमाना था, पुराना मिजाज था। आज नया दौर है, मॉडर्न दौर है, इसे बम्पर सिस्टम कहती है। जमाने ने तरक्की कर लिया है, जमाना तरक्की कर गया है। मैंने कहा सुनो प्यारो, अरे जमाना तरक्की इसको नहीं कहते हैं कि इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाए, तरक्की इसको नहीं कहते हैं कि इंसान जानवरों की तरह खाना शुरू कर दे, तरक्की इसको नहीं कहते हैं कि इंसान कौओं की तरह ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे। तरक्की इसे कहते हैं कि आंखें बंद हो, लौहे महफूज का दीदार हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तरक्की इसे कहते हैं कि आंखें बंद हो और लौहे महफूज का मुताला कर लिया जाए। अगर कटोरा गुलाम को दे दिया जाए तो पूरे आना सागर का पानी कटोरे में समाकर कमरे के अंदर आ जाए। जब ये सिफत पैदा होती है तब कहा जाता है कि इंसान तरक्की कर गया है। इंसान जानवरों की तरह खाने लगे तो इसे तरक्की नहीं कहते हैं। इंसान अपनी इंसानियत भूल जाए तो इसे तरक्की नहीं करते हैं, कहते हैं। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तीन मखलूक़ें जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है उसमें हमारे लिए इबरत छुपी हुई है, वो हमारे लिए बाइस इबरत है। एक मखलूक तो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें अक्ल अता फरमाया है, नफ्स नहीं दिया, ख्वाहिश नहीं दिया। एक मखलूक जानवरों की है, अल्लाह ने इन्हें नफ्स और ख्वाहिश अता किया है, इन्हें अल्लाह ने अक्ल नहीं दिया। और एक मखलूक इंसानों की है, अल्लाह ने इन्हें अक्ल भी दिया है, नफ्स भी दिया है, ख्वाहिश भी दिया है। मगर यही हजरत इंसान अगर अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल कर ले तो उसका मकाम फरिश्तों से भी आला हो जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर नफ्स का गुलाम हो जाए तो वही इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। आखिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? आप जरा देखिए, इस बम्पर सिस्टम में रोटियां गिर रही हैं, बोटियां गिर रही हैं, पैरों तले उसे रौंदा जा रहा है, उसे कुचला जा रहा है। सर पे आपको दौलत का भूत सवार है, सर पे आपको दौलत का भूत सवार है। आपको मेरे मुस्तफा का ये किरदार मालूम नहीं है। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उजराए आयशा में तशरीफ लाते हैं तो रसूलुल्लाह देखते हैं रोटी का एक टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर इस्लाम ने रोटी का टुकड़ा देखा है, गजबनाक हो जाते हैं। ऐसा गजबनाक होते हैं, आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, ऐसा सुर्ख हो रहा है, महसूस ऐसा हो रहा है कि आपके चेहरे पर, आपके रुखसार पर अंगूर के दाने निचोड़ दिए गए हो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक लहजे में हम मुसलमानों की मां उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, ऐ प्यारी आयशा, रिज़्क़े इलाही की बेहुरमती ना होने पाए। ये रिज़्क़ जिस घर से रूठ जाता है पलट के वापस नहीं आता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह ने आपको दौलत दे दिया, आप आपे से बाहर नजर आ रहे हैं। ऐ मेरे प्यारों, क्या आप वो वाकया भूल गए? क्या आप वो दौर भूल गए
आप पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फरामोश कर दिए कि जब मस्जिद नबवी के बाहर हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हैं, फारूक आजम खड़े हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल मस्जिद नबवी से बाहर निकले। आपने देखा कि सिद्दीक अकबर खड़े हैं, फारूक आजम खड़े हैं। प्यारे रसूल ने पूछा आखिर बात क्या है, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, भूख की शिद्दत से हम बेचैनो बेकरार हो गए। जब हमें सुकून न हुआ तो हमने सोचा कि चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत कर लिया जाए, सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपकी बारगाह में आए हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे यारो, जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी फाका कशी के शिकार हैं। आप जरा सोचो, आपके सामने आज दौलत आ गई है तो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मोहम्मद अरबी रूही फिदा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम चल रहे हैं। इतने में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की खुशबू महसूस किया, मकान से बाहर आ गए। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अरीजा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, मेजबानी का शरफ अता किया जाए, मेजबानी का शरफ अता किया जाए। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर तशरीफ फरमा हो जाते हैं। अय्यूब अंसारी है, चेहरे मुस्तफा को देखते हैं, बीवी के पास जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरी बीवी जल्दी करो, खाना तैयार करो। रसूलुल्लाह के चेहरे से भूख के आसार नमूदार आ रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं, नबी को बिठा दिए, सिद्दीक अकबर को बिठा दिए, फारूक आजम को बिठा दिए। दौड़ते हुए बाग में जाते हैं, कुछ खजूरें तोड़ के लाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक खाना तैयार हो रहा है खजूरें तनाउल फरमाया जाए। मेरे आका खजूरें खा रहे हैं, खाना तैयार हो गया। जब खाना तैयार हो गया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है तनाउल फरमाने के लिए बैठ रहे हैं तो मेरे आका को अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की याद आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर फरमाए, रसूलुल्लाह दस्तरखान पे बैठे, जनाबे फातिमा की याद आ गई। मेरे आका ने कहा ऐ अबू अय्यूब अंसारी, इजाजत है, मैं इसमें से कुछ ले सकता हूं? अय्यूब अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह, अरे सब कुछ तो आप ही का है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा खाना लिया है, एक शख्स को बुलाया, कहा ले जाओ ये फातिमा ज़हरा को दे दो। वही वो कई रोज से भूखी है, कई रोज से वो भी फाका की शिकार है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर करो, आपको दौलत आ गई है, आपको अल्लाह ने दौलत अता कर दी, माल अता कर दिया, तो आज आप आपे से बाहर में होते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब तो कुछ खुशहाली आ गई है, इजाजत दीजिए ताकि आपके लिए एक गद्दा तैयार कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, आप चटाई पे सोते हैं तो चटाई के निशानात आपके जिस्म मुक़द्दस पे पड़ते हैं। या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए ताकि आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अरे तुम मुझे मखमली बिस्तर पर सोने का मशवरा दे रहे हो? अरे सोचो तो सही, अगर मैं मखमली बिस्तर पे सो गया तो मखमली बिस्तर पे सोना ये मेरी सुन्नत हो जाएगी और फिर मेरे गरीब उम्मती इस सुन्नत को कैसे अदा कर पाएंगे? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप शांत मुलाहिजा फरमाओ। हजरत फातिमा ज़हरा के घर पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले जाते हैं। फातिमा अर्ज करती हैं, ये मेरे अब्बा हुजूर, अंदर आने से पहले अपनी चादर मुबारक को मुझे अता कर दे। जनाबे फातिमा ने चादर मुबारक को लिया है, पैगंबर इस्लाम हाजिर होते हैं, घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, फातिमा क्या बात है, बात क्या है, तुमने चादर क्यों मांगा? जनाबे फातिमा अर्ज करती हैं, मेरे अब्बा हुजूर, पूरे जिस्म को छुपाने के लिए कपड़ा मौजूद नहीं है। हजरत फातिमा है, मुसल्ला उठाती है, नमाज के लिए खड़ी होती है और कमजोरी की वजह से, नकाहत की वजह से आप मुसल्ले पे गिर जा रही हैं, दोबारा उठ रही है, गिर जा रही है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, फातिमा बात क्या है? फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कई रोज से फाका है, कई रोज से मैं फाका कशी की शिकार हूं, जिसमें कमजोर हो गया है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मुसल्ला उठाओ। जनाबे फातिमा ने मुसल्ला उठाया तो सोने का अंबार
लगा हुआ था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ फातिमा जितना सोना लेना है ले लो, मगर याद रखो कयामत के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और करो मेरे प्यारो, कयामत के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा ने कहा, ए अब्बा हुजूर फाका कशी मंजूर है, मगर कयामत का हिसाब व किताब मुझे गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान आप गौर करो, पैगंबर इस्लाम की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा है, सोना सोने का अंबार है, मगर वो मुसल्ला उस सोने पे दोबारा वापस कर दे रही हैं। फरमाती है, अब्बा हुजूर फाका कशी तो गवारा है, मगर कयामत के दिन का हिसाबो किताब गवारा नहीं है। आप जरा सोचो, क्या आप इन इस्लामी वाकयात को फरामोश कर चुके हैं? ये वो इस्लामी वाकयात हैं जो इस बात की गम्माज़ी कर रहे हैं कि अगर तुम्हें चैनो सुकून चाहिए तो तालीमाते मुस्तफ़ा को अपने सीने से लगाओ। इस्लाम की हलावत वो पाता है, इस्लाम की चाशनी वो पाता है, इस्लाम की लज्जत वो पाता है जिसने इस्लाम के लिए कुछ कुर्बान किया हो, जिसने इस्लाम के लिए कुछ खोया हो, जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश की हो। उसे इस्लाम की लज्जत मिलती है, उसे इस्लाम की हलावत मिलती है, उसे इस्लाम की चाशनी मिलती है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इसी बात को वाज़ेह करने के लिए एक वाकया फिर मैं आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर करना चाहता हूं। इसी इंडिया की सरजमीन पर एक गरीब इंसान ने जो गैर मुस्लिम था, इस्लाम कबूल किया, दामने इस्लाम से वाबस्ता हुआ। जब वो दामने इस्लाम से वाबस्ता हो गया तो उसके घर वालों ने मार पीट कर उसे घर से बाहर कर दिया, घर से निकाल दिया, जमीन जायदाद पे कब्जा कर लिया। अब वो इंसान है मुसलमानों की बस्ती में आ रहा है, मुसलमानों की बस्ती में आया तो मुसलमानों ने उसके रहने सहने का इंतजाम कर दिया। वहां के जो इमाम साहब थे कुछ इस्लाम की तालीमात सिखा देते हैं, और जब इस्लाम की तालीमात सिखा देते हैं तो लोगों ने उन्हें मस्जिद का मुअज्जिन बना दिया। अब वो मस्जिद में अजान दे रहा है, मस्जिद में अजान दे रहा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है, मगर उसका अंदाज थोड़ा बदला हुआ था। जिस वक्त इमाम साहब नियत करके तकबीरे तहरीमा कहते हुए हाथ नाप के नीचे बांध लेते थे, और सारे मुक्तदी भी तकबीरे तहरीमा करते हुए हाथ बांध लिया करते थे, तो वो इंसान देर तक अपने हाथों को काबा की तरफ उठाए रहता था, देर तक कानों तक अपने हाथ को उठाए रहता था। लोगों ने उसे समझाया, मगर उसकी सूरत हाल यही रही। लोग उसे देखते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये लगता है ये मजनू हो गया, लगता है ये पागल हो गया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने लाख समझाया, मगर उसका तरीका यही रहा, उसका अंदाज यही रहा। इमाम तकबीरे तहरीमा कहते हुए हाथ बांध ले रहे हैं, दूसरे सारे मुक्तदी हाथ बांध ले रहे हैं, मगर वो हाथों को जब उठा रहा है तो देर तक उठाए रहता, और देर के बाद वो अपने हाथ को बांधता था। एक दिन जुमा की नमाज के बाद इमाम साहब ने टोका, और जरा जोरदार अंदाज में टोका। जब जोरदार अंदाज में टोका, वो इंसान रोने लगा और कहने लगा, इमाम साहब, अरे आप लोग तो पहले के मुसलमान हैं, आप लोगों का इस्लाम पुराना है, मैं नौ मुस्लिम हूं, मैं नया मुसलमान हूं। आप मुझे इसीलिए डांट रहे हैं कि आप लोग जब तकबीरे तहरीमा कहते हुए अपने हाथों को उठाते हो, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ कहते हुए जब अपने हाथों को कानों की लौ तक ले जाते हो, तो आप लोगों को काबा नजर आ जाता है, आप लोग काबा देख लेते हो, इसलिए आप फौरन अपने हाथों को नाक के नीचे बांध लेते हो। लेकिन इमाम साहब सुनो, मैं तो पुराना नहीं नया मुसलमान हूं, जल्दी का मुसलमान हूं। जब मैं तकबीरे तहरीमा कहते हुए हाथों को उठाता हूं तो उस वक्त तक अपने हाथ को नीचे बांधता नहीं हो जब तक कि काबा का दीदार नहीं करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। जब काबा का दीदार होता है तब मैं अपने हाथों को बांधता हूं। हजरात इतना सुनना है, इमाम साहब है दंग हो गए, कहने पे मजबूर हो गए कि अरे यार, तुम्हारा इस्लाम तो, तुम्हारा ईमान तो हमसे ज्यादा कहीं अफजलो वाला है, बुलंदो वाला है। हजरात, आखिर उसे ये मकाम कैसे मिला था? उसने इस्लाम के लिए खोया था, इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश की थी, उसने इस्लाम के लिए मशक्कतों को झेला था, उसने इस्लाम के लिए परेशानियों को झेला था, उसने इस्लाम के लिए मुसीबतों को झोला था। और ये हकीकत मुसल्लम है, आपने उलमा से सुना होगा कि अल अताया अला कदरिल बलाया,
जितना बड़ा इम्तिहान होता है उतना बड़ा इनाम होता है। बगैर परेशानी को झेले किसी को मकाम नहीं मिल सकता, किसी को रुतबा नहीं मिल सकता, नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। बगैर परेशानी को किसी को आला मकाम हासिल ही नहीं हुआ, आला रुतबा हासिल ही नहीं हुआ। जिसको अगर इनाम मिला है, जिसको अगर मकाम मिला है, जिसको अगर बुलंद रुतबा मिला है, तो पहले इब्तिला व आजमाइश के मरहलों से उसे दो चार होना पड़ा है। एक आरिफ बिल्लाह जब इबादत और रियाजत की दुनिया में कदम रखता है और इबादत और रियाजत के जरिए जब वो फिनाफिल रसूल होकर फिनाफिल्लाह के मकाम पे पहुंचता है और जब उसे नेमत बका की मेराजे तरक्की हासिल होती है तो वो पूरी दुनिया वालों को यही मिजाज देता है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ हौसला चाहो मिटाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद इसी जिंदाबाद। मजमून को अल्लाह के कायनात ने इस आयत करीमा में भी बयान फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। आप जरा गौर करो, आयत करीमा के मफहूम पर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। बात साबित हो गई कि जब तक किसी को आजमाया ना जाए, जब तक किसी को परेशानियों में मुब्तला ना किया जाए, जब तक कोई मुसीबतें बर्दाश्त नहीं करेगा, तब तक उसको आला मकाम नहीं मिलेगा, उसको बुलंद मकाम नहीं मिलेगा। अब आले रसूल को तुम देख लो, अहले बैत अतहार को देख लो, अल्लाह ने इनका मकाम कितना बुलंद किया है। अरे इन्हें तो अल्लाह ने एजाज़ो इकराम की सल्तनतों का ताजदार बना दिया है। और मुसलमानों, हर मकाम व मर्तबा आले रसूल के अंदर पाया जा रहा है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा ये दस्तूर कुदरत और आईने फितरत यही है कि जब भी किसी को बुलंद मर्तबा मिला है तो पहले उसे आजमाया गया, पहले उसे इम्तिहान के मरहलों से दो चार होने पड़ा। बिरादरान इस्लाम, यही तो वो वजह थी कि मैदान करबला में हुसैन आजम है भूख प्यास नुकसान जानो माल के ऐसे होशरुबा माहौल से दो चार हो रहे हैं। ये अन्य अगर इन मसाइब आलाम को कोहे हिमालय पर उतार दिया जाए तो हिमालय पहाड़ का दामने सब्र भी तार हो जाता। लेकिन वाह रे शहजादगाने खानदाने नबूवत, तुमने तो हर आने वाली मुसीबत का बड़े शानदार इस्तेमाल किया, बल्कि तुमने तो मौत को गले से लगा लिया। तो रब जलाल ने शहीद आजम का इनाम अता फरमा दिया और तुम्हारे मकाम व मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि आज भी आसमान की बुलंदियां झुककर तुम्हारे कदमों की गर्दे राह को सलाम करती हुई नजर आ रही है। इस्लामिया ये हकीकत मुसल्लम है। इस्लाम की हलावत वो महसूस करता है जो इब्तिला व आजमाइश के मरहलों से दो चार हुआ हो। मैदान करबला में हुसैन आजम को किन किन चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। नुकसान जानो माल का सामना हुसैन ने किया, भूख प्यास का सामना हुसैन ने किया, खौफ हरास का सामना हुसैन ने किया, मगर हर एक परेशानी में, हर एक मुसीबत में हुसैन साबिर और शाकिर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मेरी तकरीर का आखिरी पैगाम यही है, आखिरी मैसेज यही है, ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम गुलामे हुसैन हो तो हुसैन आजम के किरदार को अपनाने की कोशिश करो। अगर तुम गुलामे हुसैन हो तो हुसैन के उस्वे को अपनाने की कोशिश करो, पैगंबर इस्लाम की मुकद्दस तालीमात को अपनाने की कोशिश करो। अगर तुमने अपने किरदार को बदल दिया, अपने किरदार को बदल दिया, अपने कैरेक्टर को बदल दिया, उस्वे मुस्तफा को अपना लिया, हुसैन आजम के नक्शे कदम पे चलोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनियावी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी उखरवी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। आज देखो, आप अखबार का मुताला करते हैं, मीडिया का दौरा है, अखबार का मुताला करने वाले जानते होंगे कि एक मर्तबा अखबार में एक मजमून आया था, एक बहुत बड़े अंग्रेज दानिश्वर का बयान आया था। वो कौन सा बयान आया था? गौर करो, एक अंग्रेज दानिश्वर का बयान आ रहा है कि अगर मुसलमान जिस आन बान शान और तादाद के साथ जुमा की नमाज अदा करने जाता है, अगर उसी आन बान शान और तादाद के साथ वो फज्र की नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो दुनिया से यहूदियों का खात्मा हो जाएगा, सहयूनियत का जनाजा निकलता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की मुकद्दस तालीमात को सीने से लगाओ। आज हर तरफ इंसान परेशान हाली का शिकार नजर आ रहा है। कुरान फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से इन दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। आज मुसलमान परेशान हाल है और इस परेशानी की वजह खुद उसका फेल है। अगर वो अपने फेल की इस्लाह कर लेता है और अपनी मुकद्दस पेशानी रब की बारगाह में झुकाकर सुभान रब्बिल आला की सदा बुलंद कर रहा है तो इंशाअल्लाह कामयाबी
उसके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस आप मना रहे हो, हुसैन आजम ने मैदान करबला से आपको क्या मिजाज दिया था, क्या पैगाम दिया था? तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हुसैन आजम जब अस्पताजी से फर्शगीती पे आ रहे हैं तो ऐसे आलम में शिमरे लईन सफाक से आप 2 रकात नमाज कसर की मोहलत मांग रहे हैं। तो या हुसैन आजम ने आखिरी इबादत के लिए, आखिरी सजदे के लिए अपनी आखिरी कुव्वत को सर्फ किया, मिजाज मिला, पैगाम दिया उन्होंने। इन मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हुसैन आजम दुनिया से जा रहे हैं लेकिन सजदे मोहब्बत अदा कर रहे हैं, अपनी औलाद की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, सजदे मोहब्बत अदा कर रहे हैं, अली अकबर की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हुसैन साबिर और शाकिर हैं, हुसैन का मिजाज यही था। हुसैन यही तो कह रहे थे, ऐ परवरदिगारे आलम, ए इलाहुल आलमीन, हुसैन तेरी रज़ा पे राजी है, जो तेरी मर्जी है वही हुसैन की मर्जी है। मिजाज मिला, पैगाम मिला। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैदान करबला में हुसैन आजम ने हर परेशानी को बर्दाश्त किया, हर तकलीफ को झेला है और शहीद आजम के लक़ब से मुलक़्क़ब हुए हैं। तो ये मकाम हुसैन को, अहले रसूल को, मैदान करबला के शोहदा को ऐसे ही नहीं मिला है, बड़ी कुर्बानियों के बाद भी मिला है। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि उसी इंसान को इस्लाम की लज्जत मिलती है जो इस्लाम के लिए कुछ कुर्बानी देता है, जो इस्लाम के लिए कुछ बर्दाश्त करता है, जो इस्लाम के लिए कुछ खोता है। उसे इस्लाम की हलावत, उसे इस्लाम की चाशनी, उसे इस्लाम की लज्जत महसूस हुआ करती है। ऐ मेरे प्यारों, ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, किरदारे हुसैन को अपनाने की कोशिश करो। ये एक सजदा जिसे तुम गिना समझते हो, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर दीन कोई है दुनिया के अंदर तो वो दीन इस्लाम है। सबसे उम्दा, सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। उसकी तालीमात को सीने से लगाओ। ये तुम्हारे किरदारों, कैरेक्टर है जिनकी आड़ में आज यूरोप और मगरबी ममालिक को लोग इस्लाम पर दहशतगर्दी का स्टिकर चिपका कर रहे हैं। तुम अपने मिजाज और किरदार को बदलो तो दुनिया वालों के सामने ये हकीकत खुल करके आ जाएगी कि मजहब इस्लाम से बेहतर और मजहब कोई मजहब दुनिया में है ही नहीं है, ऐसा कोई दीन है ही नहीं है। इस्लामी तारीख का जो दिल से मुताला करते हैं वो कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। हम आखिरी पैगाम यही देंगे कि नमाज 5 वक्ता की हिफाजत की जाए। मैदान करबला से जो हुसैन ने मिजाज दिया है उसे अपनाया जाए। इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। दोनों आलम में अगर मतलूब तुमको आराम है तो उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु कलमाती अनिल हम्दुलिल्लाह।